हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैकॉम कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो जो हमारी ATX आज मैं जो है सप्लाई का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। जो हमारी SMPS होती है उसका जो सेक्शन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि जो हमारा जो सेक्शन होता है वो किस तरीके से हमारा काम करता है। प्राइमरी सेक्शन दोस्तों, जो हमारी SMPS होती है उस SMPS की जो ये हमारी जो सर्किट है, ये वाली जो हमारी एसएमटीएस की सर्किट है ये किस तरीके से काम करती है। इसमें दोस्तों दो हमारे सेक्शन होते हैं, एक तो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है और एक होता है हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो दोस्तों हम कैसे पता करेंगे जो हमारा कि इसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्शन है वो हमारा कौन सा है और जो सेकेंडरी सेक्शन है वो हमारा कौन सा है। तो दोस्तों जो जहाँ पे हम इनपुट देते हैं इसी 200 वोल्ट 20 वोल्टेज ट्रांसफार्मर से पहले, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर लग रहा हो किसी भी सप्लाई में, जो ट्रांसफार्मर से पहले जो सर्किट होती है उसको हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, और जो ट्रांसफार्मर के बाद की जो सर्किट होती है वो हमारी क्या है, सेकेंडरी सर्किट होती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो हमारी प्राइमरी जो सर्किट होती है उसका जो सेक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से वो बना होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, फिर मैं आपको सर्किट में दिखाऊंगा कि जो हमारी जो फर्स्ट प्राइमरी सर्किट होती है वो कैसी होती है। मैं आपको पहले बोर्ड पे सिखाऊंगा, उसके बाद जो है मैं आपको, और दूसरी जो होती है हमारी प्राइमरी सर्किट जो होती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ये जो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ कि जो हमारी सप्लाई है वो किस तरीके से काम करती है, तो ध्यान से देखते रहिए आप। दोस्तों ये हमारा हो गया, 2 पॉइंट हो गए ये हमारे, एक लाइव हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारी जो मेन 220 वोल्टेज आते हैं यहाँ पे, ये वो है AC 220 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, जो हम लीड के द्वारा, कोड के द्वारा जो हम कंप्यूटर में सप्लाई लगी होती है उसमें जो हम देते हैं उसका जो अंदर का सेक्शन है सर्किट रिपेयर, SMPS रिपेयर जो है ATX, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसको रिपेयर करते हैं। हमें मैंने जो है आपको क्या नाम है, अपने 29-30 जो चैप्टर हैं वो मैंने आपको कराए हैं। उनमें मैंने हर कंपोनेंट के बारे में आपको समझाया है कि कौन सा जो कंपोनेंट होता है वो क्या काम करता है और किस तरीके से वो ख़राब होता है, हम कैसे पहचानेंगे। उसके बाद मैंने आपको सर्किट में कूल टेस्टिंग और फिजिकल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम उसको क्या नाम है चेक करेंगे, किस किस तरीके से हम सप्लाई को चेक कर सकते हैं, कूल टेस्टिंग कैसे होती है, हॉट टेस्टिंग कैसे होती है, फिजिकल टेस्टिंग कैसे होती है। तो दोस्तों आप मेरी सारी वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको जो रिपेयरिंग है वो आसानी तरीके से आ जाए। ठीक है जी। तो दोस्तों ये मैं आपको सर्किट बना रहा हूँ, जो हमारी SMPS में जो सप्लाई में होती है वो सिर्फ इसी SMPS में नहीं, ATX SMPS कंप्यूटर में नहीं, जो भी हमारी सप्लाई होती है, चाहे वो हमारी LCD की सप्लाई हो, चाहे वो DVD की हो, चाहे TV की सप्लाई हो, चाहे LED की सप्लाई हो, चाहे कोई भी सप्लाई हो, किसी प्रकार की कोई भी सप्लाई हो, उसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट लगते हैं प्राइमरी सेक्शन में ब्रिज रेक्टिफायर तक, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। और यही कंपोनेंट आप किसी भी सप्लाई खोल के देख सकते हो, उसमें आपको यही कंपोनेंट मिलेंगे, चाहे वो मॉनिटर का कार्ड हो, LCD का कार्ड हो, LED का कार्ड हो, चाहे कोई भी सप्लाई हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। सिर्फ इतना फ़र्क हो सकता है जो हमारी लोकल सप्लाई है और ब्रांडेड सप्लाई है उसमें क्या है, कुछ कंपोनेंट का कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है सर्किट इसी प्रकार से काम करेगी। तो दोस्तों जो हमारा मेन जो फॉल्ट आता है SMPS में सप्लाई में, चाहे वो कोई सी भी सप्लाई हो, वो हमारा प्राइमरी सेक्शन में ही ज़्यादा फॉल्ट आता है, आउटपुट सेक्शन में ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता, क्योंकि जहाँ हम 220 वोल्टेज देते हैं वो हमारा जो है प्राइमरी सेक्शन होता है। उसमें क्या है, जो मॉसफेट हमारे, जो ट्रांजिस्टर हमारे स्विचिंग करते हैं, स्विचिंग करके हमें आउटपुट में वोल्टेज देते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। लेकिन दोस्तों ट्रांसफार्मर के बाद की जो सर्किट है उसमें कभी भी आपको ज़्यादा फॉल्ट नहीं मिलेगा, कभी कभार उसमें क्या है दोस्तों, 90% जो है फॉल्ट उसमें नहीं होता, सिर्फ 10% जो है उसमें फॉल्ट कभी कभार मिल सकता है। ठीक है जी।
तो ये जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है इसमें ही सबसे ज़्यादा फॉल्ट मिलता है। वो जो प्राइमरी सेक्शन है मैं आपको स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, जहाँ से हम 220 वोल्टेज एसी देते हैं। उसके बाद जो वोल्टेज है कहाँ जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट, उसके बाद क्या क्या काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू। तो दोस्तों मैंने जो ये सर्किट बनाई है, ये मैंने छोटी सी सर्किट बनाई है, ये अभी पूरी हुई नहीं है। जो अपनी प्राइमरी जो होती है रेक्टिफायर तक, ये नहीं हुई है। तो मैं आपको पहले इस सर्किट का जो है छोटा सा टुकड़ा वो आपको समझा देता हूँ। और मैंने जो है, जो इनके सिंबल होते हैं वो मैंने सिंबल भी बनाए हैं, और जो इनके नाम से हम जिनको नाम से कंपोनेंट को दर्शाते हैं वो भी मैंने आपको लिखे हैं, ताकि आपको सर्किट में अच्छी तरीके से आपको पता लग जाए कि ये कौन सा कंपोनेंट है। और दोस्तों आप अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको सर्किट के बारे में, एसएमपीएस रिपेयर के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझा पाएगा आपको। आपको एक एक कंपोनेंट के बारे में बता रहा हूँ, आप कभी भी अगर खोल के देखोगे तो उसमें आसानी से फॉल्ट उसमें आप ढूंढ सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे जो नेगेटिव पॉजिटिव दो हमारी वायर होती है मेन एसी की, वो हमारी चलती है। उसके बाद सीधा जो हमारी लाइव जो होती है एल वाली जो होती है, उससे हमें ज़्यादा वैसे मतलब नहीं है, लेकिन सर्किट में हमें लिखा मिलेगा एल और एन, लाइव और न्यूट्रल। लाइव जो हमारा फेस होता है वो होता है, न्यूट्रल हमारा जो ग्राउंड होता है वो होता है। ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले लाइव में हमें एक फ्यूज लगा मिलेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग में। चाहे कोई सी भी सप्लाई हो, किसी भी उपकरण की कोई सी भी सप्लाई हो, उसमें सबसे पहले हमें फ्यूज लगा मिलेगा। फ्यूज के बारे में मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, फ्यूज के बारे में मैंने आपको पूरा बता रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, दूसरी लाइन पे हमें नेगेटिव पे हमें एक एनटीसी लगी मिलेगी स्टार्टिंग में, शुरू में ही। एनटीसी दोस्तों, एक एनटीसी भी एक कंपोनेंट होता है, ये भी अपना एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है जी। ये क्या है, नेगेटिव जो अपनी लाइन होती है उसको जो है कंट्रोल करके रखती है। अगर वो हाई वोल्टेज आ जाती है तो उसमें क्या है, ये एनटीसी फट जाती है और ये क्या है, बाकी सर्किट को बचा लेती है। दोस्तों ये इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, पूरी जो एनटीसी एनटीसी होती है और एक होती है हमारी पीटीसी। एनटीसी का मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पीसीटी का मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये मैं आपको दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि एनटीसी क्या होती है और पीटीसी क्या होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, एक एसी कैपेसिटर लगा होता है 0.0 यूएफ और 400 वोल्ट में। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे थोड़ी सी वोल्टेज को हमने जो है एसी कैपेसिटर लगा के उसको थोड़ा सा फिल्टर कर दिया। ठीक है जी। उसके उसके बाद क्या है, इसमें दोस्तों ये जो कैपेसिटर होता है इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है ये। कैपेसिटर के चैप्टर में मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको सिंबल भी बताया है, सिंबल वाले चैप्टर में आपको सिंबल ही बताया है कि ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। दोस्तों अगर आप ऐसे एसएमपीएस सर्किट लेके आप देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस सर्किट से क्या है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो लगी हुई है, ये हमारी कॉइल लगी हुई है। एक ही कॉइल होती है, एक कॉइल में 4 वायर होती है, जो कि 2 वायर जो है एक ट्रैक पे लगी होती है और 2 वायर जो है एक ट्रैक पे लगी होती है। ठीक है दोस्तों।
उसके बाद ये हमारे जो है उसको फिल्ट्रेशन का काम करती है। कॉइल के जो चैप्टर है वो मैंने आपको करा दिया, मैंने हर कंपोनेंट का चैप्टर आपको करा दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो दोस्तों एक कैपेसिटर और लगा दिया फिल्टर के लिए। दोस्तों ये जो होता है हमारा, ये जो हमारी सर्किट है इसमें क्या है, ये हमारा जो ब्रांडेड में पा सकता है और हमारे लोकल में भी ये सारे कंपोनेंट हमें पाएंगे। लोकल में क्या है, अगर लोकल मान लो सर्किट है उसमें क्या है, ये कॉइल नहीं लगी मिलेगी, ये कैपेसिटर नहीं लगे मिलेंगे, सीधा क्या करेंगे फ्यूज लगाएंगे, एंटी से लगाएंगे, सीधा आगे भेज देंगे। ठीक है जी, सीधा आगे भेज देंगे। अब उसके बाद हमारे जो है ये 2 पॉइंट आ गए हमारे यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम एक ब्रिज डायोड लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमें जो है वोल्टेज को डीसी बनाना है, एसी से डीसी। ये क्योंकि जो हमारी सर्किट होती है, जो हमारे मॉसफेट वगैरह जो स्विचिंग करते हैं, जो काम करते हैं, वो हमेशा हमारे डीसी वोल्टेज में काम करते हैं, एसी वोल्टेज में काम वो नहीं करते। ठीक है जी, अब ये हमारी आ गई, ये हमारी 400 वोल्टेज एसी है अभी तक। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्रिज डायोड लगा देंगे। ये दोस्तों जो हमारा ब्रिज डायोड होता है, जो ये वाला जो ब्रिज डायोड है, ये मैंने यहाँ पे लगाया है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया है ब्रिज डायोड के बारे में, जिसमें मैंने आपको ये बता रखा है एसी से डीसी बनाने के लिए। तो दोस्तों सर्किट में तो हम इस तरीके से ही बनाएंगे। ये वाला डायोड मैंने लगाया है, इसके 4 पॉइंट मैंने ले लिए, जो इसकी 4 लेग है वो मैंने ले लिए। जो 2 है बीच वाली वो एसी है, और उसके बाद जो हमें प्लस और माइनस है, नेगेटिव और पॉजिटिव हमारी क्यों है, यहाँ पे हमारी जो है डीसी वोल्टेज बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसको क्या है, मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ और इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ। ठीक है जी, अब जो एसी वोल्टेज का काम है हमारा, यहाँ पे एसी वोल्टेज का काम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है जी, अब क्या है, ये रेक्टिफायर सर्किट बन रही है एक तरह से। उसके बाद क्या है, आप किसी भी सप्लाई में देख लेना, अगर आपको ये चीज़ नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, और जो कंपोनेंट ज़्यादा ख़राब होते हैं वो हमारे इनपुट में ही ख़राब होते हैं। कभी कॉइल ख़राब हो गई, कभी स्विच उड़ गया, एनटीसी शॉर्ट है, आगे सप्लाई नहीं जा रही, ब्रेड डायोड शॉर्ट हो गया और ब्लास्ट हो गया। तो जो हमारे जो सबसे ज़्यादा हमें जला फटा जो फिजिकली टेस्टिंग में हम देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा हमें इनपुट सर्किट में ही दिखेगा, बाकी आउटपुट में इतना फॉल्ट हमें नहीं दिखेगा। ठीक है जी, उसके बाद ये हमने ब्रिज डायोड लगा दिया। ब्रिज डायोड में 4 लेग होती है, जिसमें 2 एसी होती है बीच वाली, और ये प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया डायोड में। तो दोस्तों अब ये जो हमारे 2 पॉइंट निकल गए, इसको मैं लिख देता हूँ डायोड, डी, डी से दर्शाएंगे इसको। ये जो हमारा पूरा पैकेज है, ये हमारा जो पूरा पैकेज है, ये हमारा क्या है, मैंने इसको एक, ये हमने यहाँ पे डायोड लगा दिया, डायोड, सॉरी ब्रिज डायोड, ब्रिज डायोड, ब्रिज डायोड मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ब्रिज डायोड लगाने के बाद एसी से मैंने डीसी में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारी पॉजिटिव आ गई है, ये हमारी नेगेटिव आ गई है। अब हमारे पास ये डीसी वोल्टेज आ गई है। ठीक है दोस्तों, जो डीसी वोल्टेज तो आ गई, लेकिन दोस्तों जब हम एसी से डीसी वोल्टेज में हम वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं, तो दोस्तों जो हमारी कुछ अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है वो ब्रिज डायोड के साथ में हमें आउटपुट में चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट में कैपेसिटर लगाएंगे, सर्किट में कैपेसिटर लगा देंगे। दोस्तों जितना हमारा वोल्टेज है वो मैंने आपको कैपेसिटर के चैप्टर में बताया था, और जब एसी से डीसी वोल्टेज वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया, आप वीडियो में देख सकते हो। जो 220 वोल्टेज अगर हमें यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे कितने वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे, 400 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे। क्योंकि अगर हम 220 वोल्टेज का ही कैपेसिटर लगा देंगे तो उसकी स्टोर करने की जो क्षमता है वो नहीं बचेगी, और कैपेसिटर जो है फट जाएगा। तो दोस्तों आप किसी भी सप्लाई में देख लेना, 400 से 450 का कैपेसिटर मिलेगा जिसमें सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है। अगर किसी में डबल कैपेसिटर लगा है तो दोस्तों उन कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया जाता है डबल करके। ठीक है जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल जो लगता है कौन सी सप्लाई में लगता है, और जो डबल जो लगता है कौन सी सप्लाई में लगता है। तो दोस्तों इस सर्किट को आप अच्छी तरीके से समझिए और जानिए। इसी सर्किट में जो है फॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा छुपा होता है, बाकी और
जो आउटपुट वाली जो हमारी सर्किट होती है उसमें इतना फॉल्ट नहीं मिलेगा। ये हमारी इनपुट की सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट जिसको बोलते हैं। ये तो मैं आपको बोर्ड पे अभी समझा रहा हूँ, और भी मैं आपको जो मैंने बनाया है वो आपको मैं सप्लाई में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनी हुई है, पीसीबी में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या है, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ये हमारा हो गया कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है हमारी, मान लो 400 वोल्ट और 100 यूएफ, 100 यूएफ, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारी कैपेसिटर की वैल्यू है 400 वोल्ट 100 यूएफ है दोस्तों। अब देखो, आप ध्यान देने वाली बात है, जो ये मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगाए थे, ये वाले जो मैंने कैपेसिटर लगाए थे, ये दोस्तों नॉन पोलराइज कैपेसिटर थे। तो इनका सिंबल जो है इस तरीके का था। और इसके बाद मैंने हर कंपोनेंट का आपको सिंबल कराया हुआ है। आप सिंबल वाले दो मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिंबल वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ये जो है हमारा, ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है यहाँ पे, और इसको हम उल्टा सीधा लगा सकते हैं। ये हमारा जो पोलराइज कैपेसिटर है, ये हमारा पोलराइज कैपेसिटर है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा जो जिसमें छोटा डंडा होता है, ये हमारा प्लस वाला होता है और ये हमारा माइनस वाला होता है, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है जी। इस तरीके से हम कैपेसिटर को लगाएंगे। ना तो हम सर्किट बनाते टाइम कोई गलती करेंगे, और ना ही उसको रिपेयर करते टाइम हम गलती करेंगे। हर सर्किट में जो सिंबल होता है हर किसी कंपोनेंट का उसमें बना होता है, आप उल्टा लगा ही नहीं सकते। अगर लेकिन आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि ये जो हमारा जो कंपोनेंट है ये उल्टा किस तरफ है और सीधा किस तरफ है, सर्किट में किस तरफ लगाएंगे उसको, ठीक है जी। तो ये जो है मैंने आपको सर्किट बना दिए। इस सर्किट में मैंने आपको ये जो हमारी जो दो वायर निकल गई है, इसके बाद ये जो दो वायर निकल गई, यहाँ पे हमारी जो है डीसी वोल्टेज आ गई है। डीसी वोल्टेज प्योर फिल्टर हो गए, डीसी वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल गई है, ठीक है जी। प्योर डीसी वोल्टेज कितनी मिली हमें यहाँ पे, 220 जो है डीसी वोल्टेज हमें मिल गई है, 220 वोल्टेज डीसी। तो दोस्तों जो सप्लाई होती है, एक तो हम ट्रांसफार्मर के थ्रू है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, जो हमारा एपिसोड 29 है, उसमें बताई थी कि एसी से डीसी वोल्टेज में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। और एक ये जो है जो हमारी एसएमपीएस वाली सर्किट है। तो दोस्तों ये हमारी इतनी बड़ी सर्किट है, ये हमें बोर्ड पे इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी मैं आपको पीसीबी में दिखाऊंगा तो इतना बड़ा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरीके की दोस्तों हमारी जो है जो रेक्टिफायर जो सर्किट होती है, जहाँ तक हम वोल्टेज को फिल्टर करते हैं, वो हमारी इस प्रकार की सर्किट होती है, ठीक है जी। इस प्रकार की जो सर्किट है हमारी जो है रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ से वोल्टेज चलती है, पहले फ्यूज पे आती है, फ्यूज से कॉइल पे आती है, कॉइल से फिर इन कैपेसिटरों पे, कैपेसिटरों से आके यहाँ पे क्या हमारी ब्रिज डायोड में चली जाती है। दोस्तों ब्रिज डायोड तक सबसे पहले तो हम मल्टीमीटर से चेक करते टाइम ये देखेंगे कि हमारी जो ब्रिज डायोड तक वोल्टेज पहुँच रही है नहीं पहुँच रही। यहाँ तक जो हम चेक करेंगे, यहाँ तक इन दोनों लेगों पे, बीच वाली पे, तो यहाँ तक जो हमारा मल्टीमीटर होगा वो हमारा एसी पे सेट होगा। उसके बाद जो हमारा जो मल्टीमीटर है वो हमारा डीसी पे सेट होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे कैपेसिटर पे वोल्टेज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ठीक है जी। उसके बाद ये जो हमारे जो डीसी के दो पॉइंट बच गए, इसके बाद दोस्तों हमारी जो सर्किट आ जाती है वो आ जाती है हमारी स्विचिंग सर्किट। इसके बाद जो हमारे जो सर्किट में जाते हैं वो उसके बाद जो है मॉसफेट का काम करते हैं। ये हमारा जो है फर्स्ट सेक्शन था, जहाँ तक हम आसानी से देख सकते हैं, कोई भी रिपेयर करने वाला बंदा यहाँ तक आसानी से देख सकता है। यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सीखिए इसको। और ये दोस्तों सिर्फ कंप्यूटर वाली एसएमपीएस के बारे में नहीं बता रहा मैं, कोई भी सप्लाई हो, चाहे कोई भी सप्लाई हो, आप उसको इसको देख सकते हो आसानी से, और इसको देखकर आसानी से रिपेयर आप कर सकते हो, ठीक है जी। आसानी से देख के आप सप्लाई को रिपेयर कर सकते हो, अपने घर पर भी रिपेयर कर सकते हो। जो रिपेयरिंग का काम नहीं करते वो भी इस सर्किट को देखकर आप आसानी से रिपेयर का काम कर सकते हो। आपको ये आइटम उसमें ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरी जो कंपोनेंट वाली वीडियो है, इसलिए मैं आपको बोलता था कि वीडियो को अंत तक देखें, कंपोनेंट को अच्छी तरह समझे। दोस्तों जिसको 11 कंपोनेंट कराए मैंने, जिसको 11 कंपोनेंट आ जाएंगे, वो आसानी से कोई भी किसी भी उपकरण की रिपेयरिंग आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको कंपोनेंट के बारे में नॉलेज मिल जाएगी हर तरीके की। उसके बाद आयरन चलाने तो है, आयरन चलाना मैं आपको बता दूंगा जिस तरीके से आयरन का यूज किया जाता है। बस
पार्ट लेके आओ और बदलो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कौन से कंपोनेंट को मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों मैंने जो 29-30 जो अपने एपिसोड बनाए हैं उसमें मैंने हर कंपोनेंट के बारे में बताया, हर कंपोनेंट को चेक करने के बारे में बताया, कौन सा कंपोनेंट ख़राब है कौन सा सही है, हर कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको ये बताया है। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो इतना ही था कि जो है रेक्टिफायर सर्किट। अब मैं आपको ये सर्किट जो है मैं आपको पीसीबी में दिखा देता हूँ, क्या रियल में ही ऐसी सर्किट पीसीबी में होती है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये मेरे पास एक पीसीबी है, ये सप्लाई हमारी जो नॉर्मल होती है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन ये दोस्तों डबल कैपेसिटर वाली है। मेरे पास सिंगल कैपेसिटर वाली भी है, ये सिंगल कैपेसिटर वाली है, लेकिन ये ब्रांडेड है, इसमें ज़्यादा ताम झाम लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको समझा तो दूंगा लेकिन आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। पहले मैं एक नॉर्मल वाली में समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है जी। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना है, इसमें जो कैपेसिटर है वो 200 वोल्टेज के 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं सीरीज में, और इसमें क्या है इस सर्किट में मैंने एक ही कैपेसिटर लगा के दिया है। आजकल जो सप्लाई हमारी ब्रांडेड आ रही है उनमें क्या है एक ही कैपेसिटर मिलेगा आपको। ठीक है जी। तो दोस्तों आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी सप्लाई में देख सकते हो, आपके पास कोई भी सप्लाई हो उसमें क्या है हमें यही चीज़ें देखने को मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले क्या है, और जब हम चलते हैं हमारी जो ये लाइन है, जो ये लाइन से हम चलते हैं, इनको आप लाइन मत समझो, ये हमारी ट्रैक वायर होती है। ट्रैक जो आप पीछे देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, ये दोस्तों ट्रैक होते हैं, ये कॉपर के ट्रैक होते हैं। इनके थ्रू ही हमारी सर्किट बनती है, इनके थ्रू ही जो हमारा करंट है वो पास होता है, अपने एक एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचते हैं। जो ये ग्रीन ग्रीन लाइनें से दिखाई दे रही है ये ट्रैक होते हैं दोस्तों। ठीक है जी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ट्रैक से तो समझ नहीं पाओगे क्योंकि पीसीबी इस तरीके से डिजाइन की हुई है, लेकिन जो जिस तरीके से ये बनी हुई है पीछे, वो इस तरीके से मैंने आपको बना दी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी ये सर्किट बनेगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा जो है पॉजिटिव है और ये हमारा जो नेगेटिव है। तो दोस्तों पॉजिटिव पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया। ये फ्यूज जो है आप ध्यान से देखिए, फ्यूज टूटा हुआ है इसमें क्योंकि ये सर्किट खराब है। ये फ्यूज टूटा हुआ है। उसके बाद फ्यूज के बाद दोस्तों इसमें क्या है, ये जो हमारी है थोड़ी सी हल्की सप्लाई है, लोकल सप्लाई है, इसमें ना तो कॉइल लगाई गई है और इसमें कॉइल नहीं लगाई गई है। इसमें क्या करा है, इसके बाद फ्यूज के बाद सीधा जो है ट्रैक के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले एनटीसी लगा दी गई है। एनटीसी ये कैपेसिटर की तरह होती है। ठीक है जी। इस पर लिखा भी होता है एनटीसी, आप ध्यान से देखिए, ये जो होती है ये हमारी जो है एनटीसी है, ये देखो इस पर लिखा हुआ भी है एनटीसी, देखिए। ठीक है जी। तो ये इसमें क्या है, ये एनटीसी लगा दी गई है। उसके बाद ये ब्रिज डायोड लगा दिए हैं, चार डायोड है ये लगा दिए गए हैं। ये ध्यान से देखिए, एन 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 चौथा जो डायोड है वो निकाला हुआ है इसमें से। ठीक है जी। ये 4 डायोड लगा के हमने ब्रिज डायोड लगा दिया है। ब्रिज डायोड के बाद उसके बाद जो है ये 2 कैपेसिटर हमने सीरीज में लगा दिए हैं 200 वोल्ट के, 200 वोल्ट के ये जो 2 कैपेसिटर है ये हमने सीरीज में लगा दिए। ठीक है जी। तो इस तरीके की ये जो हमारी छोटी सी ये जो सर्किट है ये छोटी सी जगह में हमारी आराम से आ जाती है ब्रिज रेक्टिफायर तक। अब यहाँ तक क्या हमारा फिल्टर हो गया है। फिल्टर होने के बाद हमारे जो मॉसफेट को ये जो ट्रांजिस्टर जो इसमें लगे हुए हैं, ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक निकाला हुआ है इसमें से, ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं मैं आपको अच्छी पीसीबी में समझा दूंगा। ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगा हुए हैं तो उसके बाद जो वोल्टेज फिल्टर होने के बाद इनका काम होता है, इनका काम, और ये जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं इनका काम, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि इनका क्या काम होता है। अब मैं आपको जिस तरीके की मैंने बनाई है उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है थोड़ी ब्रांडेड सप्लाई है, इसमें काफ़ी सामान लगा हुआ है। जिस तरीके की मैंने सर्किट बनाई है उसी तरीके का स्टेप वाइज इसमें वही जो कंपोनेंट है वो लगे हुए हैं। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे जो है नेगेटिव पॉजिटिव है। उसके बाद ये फ्यूज लगा हुआ है, इसमें फ्यूज इसमें अलग टाइप का है, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले जो भी कंपोनेंट लगा हो वो हमारा फ्यूज होता है, चाहे उसकी शेप कैसी भी हो। ठीक है जी। ये फ्यूज हो गया। फ्यूज के बाद ये जो कैपेसिटर है ये वाला कैपेसिटर हो गया। ठीक है जी। ये वाला कैपेसिटर हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एनटीसी का प्रयोग नहीं किया गया है।
ज़रूरी नहीं है हर सप्लाई में एनटीसी का प्रयोग हो, लेकिन इसमें जो है एनटीसी का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद क्या है, ये हमारी जो है कॉइल लगी हुई है, जो ये कॉइल मैंने लगाई है इसमें दोस्तों। उसके बाद सेम ऐसा ही कैपेसिटर और जो कॉइल का एक सेक्शन इन्होंने और बना दिया, क्योंकि ये ब्रांडेड है। इसमें उन्होंने फिल्ट्रेशन का काम एम्पियर जो है उसके बढ़ा दिए। एक तो ये सेट बन गया कॉइल का और कैपेसिटर का। और दोस्तों देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया लोकल ओरिजिनल के बारे में। अब इसे पता लगा सकते हो, इसमें दो दो लगाए गए हैं कॉइल और कैपेसिटर, लेकिन इसमें कॉइल और कैपेसिटर एक भी नहीं लगाया गया हुआ है। ठीक है जी। ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये जो हमारा ये बड़ा वाला है, ये ब्रिज डायोड की 4 जो लैग होती है, ये ब्रिज डायोड ये लगा दिया गया है। ये 4 लैग आपको दिखाई दे रही होगी। एक कोना कटा हुआ है, जो ब्रिज डायोड के बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है और दूसरी तरफ हमारा नेगेटिव होता है। ये आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो है ब्रिज डायोड इसमें लगाया गया है। ठीक है जी, ब्रिज डायोड लगा दिया। ये सारे होने के बाद ब्रिज डायोड लगा, ब्रिज डायोड के बाद एसी से ये हमारे 4 पिन का जो है ये ब्रिज डायोड है। 1 2 3 4, ये 4 पिन का हमारा ब्रिज डायोड है, ये लगा दिया गया है। अब यहाँ तक जो है हमारी एसी वोल्टेज थी दोनों पिनों पे, जो बीच वाली जो यहाँ पे हमारी एसी वोल्टेज है, इसके बाद ये हमारी डीसी बन गई है। ठीक है जी। अब ये हमारी डीसी बन गई है। अब ये डीसी वोल्टेज की है ट्रैक के थ्रू सीधी क्या है यहाँ पे कैपेसिटर में आई हुई है। ये कैपेसिटर इसमें इसमें सिंगल कैपेसिटर लगा हुआ है 400 वोल्ट का, ये निकाला हुआ है। ये इसमें जो कैपेसिटर है ये 400 वोल्ट का लगा हुआ है। ठीक है जी। इसमें सिंगल लगा हुआ है, उसमें क्या है डबल 2 कैपेसिटर लगा रखे थे। तो दोस्तों सीरीज में जोड़ना है, मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस में मैंने आपको बता दिया था, कैपेसिटर में भी मैंने आपको बता दिया था कि सीरीज में अगर हम जोड़ेंगे तो उनका क्या होगा और पैरेलल में अगर हम उनको जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों रेक्टिफायर जो सर्किट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। खूब अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और क्या डिफरेंस होता है सर्किट में, ये रेक्टिफायर तक है। उसके बाद दोस्तों मॉसफेट का जो काम होता है वो आ जाता है हर सप्लाई में, चाहे कोई सी भी सप्लाई हो। अगला जो मेरा वीडियो होगा, अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा इसके बाद जो स्विचिंग का काम होता है सप्लाई में, वो किस प्रकार का होता है। अगर दोस्तों आपको ये 2 सर्किट जो है अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो आप कोई भी सप्लाई, कोई भी एसएमपीएस रिपेयर कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सिर्फ कंपोनेंट को चेक करना आना चाहिए और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किट किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारा पहला सेक्शन है सर्किट का, प्राइमरी सेक्शन, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं 220 वोल्टेज से, यहाँ से देते हैं और यहाँ तक हमने क्या है, ये मैंने थोड़ा सा ही सेक्शन कराया। उसके बाद हमारा जो है ट्रांजिस्टर का काम हो जाता है। ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, जो ज़्यादा हैवी सप्लाई है उसमें क्या है मॉसफेट का प्रयोग करते हैं, और जो हमारी नॉर्मल सप्लाई है उसमें क्या हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल एडाप्टर होते हैं 1-2 एम्पियर के, वहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। वो जो काफ़ी हैवी सप्लाई होती है 5 एम्पियर की, 4 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, उनमें क्या हम मॉसफेट का प्रयोग करते हैं। वो मैं आपको अगली अगली सर्किट में बताऊंगा कि किस तरीके से हम मॉसफेट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मेरी हर वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त हो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी सर्किट के बारे में। किसी भी सर्किट के बारे में पूछ सकते हो कि कौन सी सर्किट क्या काम करती है। ठीक है दोस्तों, एसएमपीएस का जो चैप्टर है वो काफ़ी लंबा है। उसके बाद मैं आपको एलसीडी के बारे में बताऊंगा, जो टीवी, जो अपना मॉनिटर एलईडी होता है उसके बारे में। उसके दोनों कार्ड होते हैं, 2 कार्ड 3 कार्ड जो भी होते हैं उसमें, उसके हर सेक्शन के बारे में मैं बताऊँगा आपको कि किस किस तरीके से हम एलईडी को रिपेयर कर सकते हैं और किस किस तरीके से क्या क्या फॉल्ट उसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत ही इसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।